जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म क्रिसवानी में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग और विशेष होता है। हर एक बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है। कोई दो बच्चा एक जैसा नहीं होता। यही व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जैसे कोई बच्चा गणित में अच्छा होता है, कोई भाषा में अच्छा होता है, तो कोई कला में अच्छा होता है। कोई धीरे सीखता है तो कोई तेजी से सीखता है। यही है व्यक्तिगत भिन्नताएं। और इसके मुख्य कारण क्या हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं किस कारण से होती है? पहला है वंशानुक्रम, मतलब हेरिडिटी। जो गुण माता पिता से मिलते हैं, जैसे उनकी लंबाई, उनकी आंखों का रंग, उनके बालों का रंग और कुछ हद तक बुद्धि, ये वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है वातावरण, मतलब इन्वायरमेंट। जैसे घर, परिवार, स्कूल और दोस्त, ये सब वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण ये व्यक्तिगत भिन्नताएं का मुख्य कारण है। और आगे है व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार में पहला है शारीरिक भिन्नता, फिजिकल डिफरेंसेस। जैसे कोई बच्चा लंबा होता है तो कोई छोटा होता है, कोई कमजोर होता है तो कोई ताकतवर होता है। ये शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है इसमें बौद्धिक भिन्नता, इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। जैसे कोई बच्चा जल्दी समझता है तो कोई थोड़ा देरी में समझता है। ये हुआ बौद्धिक भिन्नता। और तीसरा है सीखने की गति, लर्निंग स्पीड। इसमें जैसे कोई बच्चा धीरे सीखता है तो कोई तेजी से सीख लेता है। आगे है चौथा रुचि, मतलब इंटरेस्ट। जैसे किसी बच्चे की किसी विषय में ज्यादा रुचि होगी तो किसी विषय में कम रुचि होगी। आगे पांचवा है अभिरुचि, मतलब एप्टीट्यूड। जैसे किसी विषय में सीखने की क्षमता ज्यादा होगी तो किसी विषय में सीखने की क्षमता कम होगी। ये हुआ एप्टीट्यूड, मतलब अभिरुचि। आगे छठवां है व्यक्तित्व, मतलब पर्सनालिटी। जैसे कोई बच्चा अंतर्मुखी होगा, मतलब कम बोलने वाला होगा, और कोई बच्चा बहिर्मुखी होगा, मतलब ज्यादा बोलने वाला होगा। तो आगे सातवां है भावनात्मक भिन्नता, मतलब इमोशनल डिफरेंसेस। जैसे कोई बच्चा जल्दी रोने लगता है, कोई शांत रहता है, कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है तो कोई हंसी खुशी से रहता है। ये हुआ भावनात्मक भिन्नता। आगे है भाषा भिन्नता, मतलब लैंग्वेज डाइवर्सिटी। जैसे अलग अलग भाषा अलग अलग बच्चा बोलता है। जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है। तो अलग अलग भाषा बोलते हैं सभी लोग। तो ये हुआ भाषा भिन्नता। आगे है लिंग, मतलब जेंडर। जैसे लड़का हो या लड़की, दोनों समान रूप से सीख सकते हैं। इसलिए अध्यापक को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे है संस्कृति, जाति, धर्म, समुदाय, कल्चर, कास्ट, रिलीजन और कम्युनिटी। जैसे हर एक बच्चा अलग अलग सांस्कृतिक और अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं। तो ये था व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। अब आगे समझेंगे शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए उसको समझेंगे। जिसमें पहला है सभी बच्चों को समान सम्मान दें। सभी बच्चों को एक समान रूप से सम्मान देना चाहिए। और दूसरा है किसी की तुलना दूसरे से ना करें। किसी बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से ना करें। तीसरा है अलग अलग गतिविधियां कराएं। अलग अलग
गतिविधियां मतलब एक्टिविटी कराएं, जैसे समूह कार्य हुआ और चित्र बनवाना, कहानी सुनाना, खेल कराना या फिर समूह कार्य कराना, ये सब अलग अलग एक्टिविटी कराना चाहिए। आगे कमजोर बच्चों को अतिरिक्त सहायता दें। कमजोर बच्चे जो हैं उनको अतिरिक्त सहायता देना चाहिए। आगे है सभी बच्चों को बोलने का अवसर दें। सभी बच्चों को बोलने का अवसर देना चाहिए। और फिर छठवां है भाषा, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें। किसी भी बच्चे के साथ भाषा हुआ, धर्म हुआ, जाति हुआ, लिंग के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।